एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोजी, जहाँ मैं आपको सिखा रही हूँ प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर कोर्स, जिसका आज थर्ड डे है। तो आज मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई शेप के बारे में, कि हमारे कितने टाइप्स के आई शेप्स होते हैं और उसको हम किस तरीके से मेकअप में उसको हम एनहांस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो आई शेप के बारे में है। ठीक है, तो हमारे कितने टाइप्स के आई शेप होते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी आई शेप होती है वो होती है हमारी आलमंड आईज। ठीक है, आलमंड आईज थोड़ा सा कैसा दिखता है, बहुत ही शार्प दिखता है। जैसे हम किसी को देख के बोलते हैं यार इसकी आईज बहुत सुंदर लग रही है, तो उस टाइप के आईज को हम आई शेप बोल सकते हैं। और आपको दिखती कैसे है, थोड़ी सी आलमंड आलमंड आपने देखा होगा, बादाम देखा होगा घर में, उस टाइप का थोड़ा सा बिल्कुल शेप आकार में होता है, बहुत सुंदर सा दिखता है वो। तो उस तरीके से हमारी आलमंड शेप की जो आईज होती है वो भी इसी तरीके से दिखता है। आप इस पे किसी भी तरीके का आई मेकअप कर सकते हो, कट पीस कर सकते हो, ग्लिटरी कर सकते हो, स्मोकी कर सकते हो, एनी टाइप्स ऑफ आई का आप जो मेकअप है उस पर आप कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड है हमारा राउंड आईज। राउंड आईज कैसा होता है, थोड़ा सा वो गोल होता है देखने में, जो उनकी आई बॉल होती है वो भी सर्कल में होती है, और जो हमारा आईज का लेंथ होता है वो थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा स्मॉल आईज में हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल आईज और राउंड आईज थोड़ा सा सिमिलरली होता है। जैसे राउंड आईज है तो वो भी थोड़ा राउंड होगा, और जो स्मॉल आईज होती है वो भी राउंड में ही थोड़ा सा काउंट होता है। ठीक है, तो इस टाइप के आईज हमारे होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोमिनेंट आईज। प्रोमिनेंट आईज कैसी होती है, जैसे आप किसी को देखते हो तो उनकी जो आई बॉल होती है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ होती है, और जो हमारा क्रीज एरिया होता है वो हमारा थोड़ा अंदर होता है। जैसे कि हम आईज खोल रहे हैं तो हमारी खुद की जो आईज है वो थोड़ा बाहर दिखाई देती है, और जो हमारा क्रीज एरिया होता है, जो ये हमारा आई बॉल जो ऊपर इस पे हम आई मेकअप करते हैं, वो बहुत फोल्डेबल होती है, मतलब फोल्ड हो जाती है। जब जैसे हमने देखा सामने कैमरे में, या फिर हम किसी को देख रहे हैं सामने से, तो कैसा दिखता है उनका फेस, कि हमारा जो आई बॉल है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो रहा है, कि थोड़ा बाहर ज्यादा दिख रहा है, और जो अंदर का एरिया है वो थोड़ा सा, जो हम जिसमें हम आई मेकअप करते हैं वो थोड़ा अंदर हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइप के आईज को हम प्रोमिनेंट आईज बोलते हैं। इस पे हम मेकअप कैसा करेंगे, थोड़ा सा स्मोकी मेकअप कर सकते हैं ताकि वो आईज उसकी और अच्छी दिखे, थोड़ा ग्लिटरी भी कर सकते हो। बाकी सिंपल में आप कोई भी सिंगल शेड का भी आई मेकअप आप कर सकते हो, जैसे कि कलर में कोई भी कलर यूज ले सकते हो, ब्लैक ब्राउन कोई भी कलर आप यूज कर सकते हो। जैसे थोड़ा डार्क कलर करोगे तो उनकी आई थोड़ी सी और अच्छी लगेगी। दोनों केस में हो सकता है, किसी को शायद वो डार्क कलर पसंद ना हो, लाइट में भी आप कर सकते हो। जैसे लाइट में जैसे कि हल्का लाइट पिंक भी कर सकते हो, लाइट ब्राउन कर सकते हो, स्मोकी में हल्का थोड़ा लाइट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उनकी प्रोमिनेंट आईज है तो आप उनको और ज़्यादा डार्क नहीं करोगे। ठीक है, तो इस टाइप की आईज हमारी प्रोमिनेंट आईज होती है। आपको इस पर कैसा आई मेकअप करना है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है हमारा हुडेड आईज। हुडेड आईज कैसी होती हैं, वो बिल्कुल ही अंदर होती हैं, जैसे कि अंदर इन द सेंस की जो उनकी आईबॉल होती है वो भी थोड़ी सी अंदर होती है, और जो हमारा ये वाला एरिया होता है जिसमें हम मेकअप करते हैं क्रीज पे, वो भी अंदर होता है। तो ऐसे आईज पे जो हुडेड आईज होती है उन पे आप आई मेकअप जो है थोड़ा सा केयरफुली करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनका कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है और आप कुछ भी कर रहे हो तो वो ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। तो ज़्यादा उन पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जितना थोड़ा लाइट में आप मेकअप करोगे उतना ज़्यादा उनके ऊपर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्लोज सेट आइज एंड वाइड सेट आइज। ये कोई टाइप नहीं है, बट हाँ ये है कि क्लोज सेट आइज में क्या होता है, जैसे हमारा आइज का जो एरिया है, जैसे मैं पहले आपको बताती हूँ क्लोज सेट आइज में क्या होता है। क्लोज सेट आइज में जो हमारा आइज का एरिया होता है और जो हमारा नोज के बीच का एरिया होता है, उसमें पूरा एक आइज का गैप होता है, तो वो बिल्कुल आइज हमारा परफेक्ट है। ठीक है, इसमें आपको ना तो क्लोज सेट आइज में काउंट होगा हमारा, और ना ही वाइड सेट आइज में काउंट होगा। जैसे मैंने दोनों साथ में लिखे हैं। ठीक है, तो क्लोज सेट आइज में क्या होगा, हमारा ये दोनों आइज जो है बिल्कुल पास पास होंगे, बिल्कुल नोज के पास पास होंगे। जैसे कि नोज हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल बीच में एकदम होगा, तो वो थोड़ा सा आइज होता है हमारा थोड़ा पास होता है, उसको हम थोड़ा क्लोज सेट आइज बोलते हैं। ठीक है, वाइड सेट आइज में क्या होता है, थोड़ी सी आइज दूर दूर पे होती हैं। जैसे कि एक एक्चुअल आइज का जो आप
जैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, तो पूरा एक आइज़ का गैप होना चाहिए नोज़ के बीच के एरिया में, तो उनका आइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी एक आई से भी थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, तो वो वाइड सेट आइज़ में काउंट होता है। तो जैसे क्लोज सेट आइज़ है तो बहुत ज़्यादा पास-पास है, तो आपको आई मेकअप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि आइज़ उनकी ऑलरेडी बहुत पास-पास है। आपने कलर बहुत डार्क लगा दिया तो और उनकी आइज़ थोड़ा-सा बेकार सी लगेंगी। तो जितना आप लाइटर शेड में जाओगे उतना ज़्यादा उनका आइज़ थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, ठीक है? अब वाइड सेट आइज़ में क्या है, ऑलरेडी उनकी आँखें दूर-दूर हैं, ठीक है? आपने लाइट कलर लगा दिया तो और वो थोड़ी-सी दूर-दूर दिखाई देंगी। तो हल्का-सा थोड़ा-सा डार्क कलर में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे डार्क ब्राउन यूज़ कर सकते हो, थोड़ा डार्क ब्लैक यूज़ कर सकते हो। एनी कोई भी कलर आप यूज़ करें, उसको हल्का-सा आप डार्क शेड में जाओगे, तो उनकी आईज़ थोड़ी-सी दूर ना दिख के थोड़ी पास दिखाई देंगी, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा मोनोलिड आईज़। मोनोलिड आईज़ कैसी होती हैं? जिनका ना क्रीज नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे आपने कैसे बताऊँ, चाइना वालों की आईज देखी होगी, उनका क्या होता है, उनका क्रीज नहीं होता बिल्कुल भी। उनके ऊपर आई मेकअप एक प्रॉपर, जैसे कि हम इंडिया में प्रॉपर आई मेकअप करते हैं, जैसे इंडियन जितने भी आईज देखे हैं आपने, प्रॉपर उनके ऊपर आप कट क्रीज कर सकते हो, लाइनर थोड़ा थिक लगा सकते हो, ग्लिटर आईज कर सकते हो। बट मोनोलिड आईज में ऐसा नहीं होता है। उसमें ऐसा होता है कि आप आई मेकअप बहुत ही रेयर कर सकते हो, कि आप कुछ कर रहे हो तो वो दिखेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो उनकी लिड होती है वो होती ही नहीं है, मतलब लाइट होती है, ऐसा नहीं बोल सकते ये होती नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा लाइट होती है। कि आप उनके ऊपर जैसे लाइनर लगा रहे हो तो सिर्फ बाहर कॉर्नर्स एरिया पे लगाओगे, ठीक है? आप कुछ शेड्स लगा रहे हो, कोई भी कलर लगा रहे हो, ब्राउन में लगा रहे हो या फिर कुछ कूल कलर में लगा, या फिर कुछ ब्लू पर्पल एनी कलर लगा रहे हो, तो उसको आउटर कॉर्नर में थोड़ा ज़्यादा लगाओगे तो उनकी आई थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देंगी, ठीक है? बहुत इनर कॉर्नर में काम कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी क्रीज नहीं है उनके ऊपर, तो आप कुछ भी इतना ग्लिटर विटर लगाओगे तो वो दिखेगा नहीं। तो सिंगल शेड में वर्क करो, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप ग्लिटर भी लगा रहे हो तो आप सिंगल ग्लिटर लगाओ, सिंगल आई शेडो पे वर्क करो। लाइनर जो है प्रॉपर अंदर से ना लगा के थोड़ा सा आउटर कॉर्नर्स में थोड़ा सा उसको शार्पनेस दो, तो ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है? तो वो हमारा नेक्स्ट मोनोलिड आईज में आपको इस तरीके का आई मेकअप करना है। नेक्स्ट है हमारा डाउन टर्न आईज एंड अप टर्न आईज में फर्क दोनों में ये है, डाउन टर्न में क्या होगा, हमारी आईज जो शेप होगी वो थोड़ी डाउन, मतलब नीचे की तरफ होगी। कहाँ से नीचे की तरफ होगी? आउटर कॉर्नर से, इनर कॉर्नर से नहीं। यहाँ से जो आईज हमारी नॉर्मल जा रही है और हल्की सी डाउन हो रही है, ठीक है? और अप टर्न आईज में कैसी होगी? नॉर्मल यहाँ से आ रही है और वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? तो इसको आई मेकअप में हमें कैसे करेक्ट करना होगा? जैसे हमारा डाउन टर्न आईज है वो नीचे की तरफ जा रही है, हमने आईज का जो हमने आईज का पढ़ा है एलिमेंट आईज, जो मैंने आपको बताया है सबसे पहला वाला, वो बिल्कुल आईज की शेप कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल शेप में इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें कैसा दिखाई दे रहा है, डाउन टर्न आईज में कैसा दिखाई दे रहा है? वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो उसको आई मेकअप करके हमें कैसे अपलिफ्ट करना है, ठीक है? अपलिफ्ट करने के लिए आपको थोड़ा डार्क कलर में वर्क करना पड़ेगा, जैसे थोड़ा डार्क ब्राउन या हल्का सा ब्लैक या कोई पर्पल कलर या ब्लू कलर, कोई भी कलर से आप थोड़ा सा उसको अप कर सकते हो, ठीक है? और अप टर्न आईज में कैसा है, वो ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है? तो उसको और ऊपर ना दिखा के आप उसको थोड़ा सा लेवल पे काम करोगे, जैसे आप लाइनर बहुत ऊपर नहीं लगाओगे, थोड़ा सा इक्वली थोड़ा स्ट्रेट वर्क में काम करो उसको। लाइनर थोड़ा सा स्ट्रेट लगाओ, आई शेडो बहुत डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, लाइट में वर्क कर सकते हो। मतलब बेसिकली ये है कि लाइनर इसमें अगर आप स्ट्रेट लगाते हो, जैसे कि अपटर्न आईज है, तो जैसे कि हमारी आईज है नॉर्मल, ठीक है? और ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? तो हम लाइनर कैसा लगाएंगे? ऊपर की तरफ ना लगा के हम लाइनर इक्वल में लगाएंगे, ठीक है? तो उससे क्या हो गया, अपटर्न आई जो हमारी ऊपर की तरफ है वो थोड़ा इक्वल वे में आ जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी, ठीक है? तो इसी तरीके से हम मेकअप में करेक्ट करते हैं आईज को भी, कि अगर आईज का शेप सबका अलग अलग है तो उसको कैसे हम मेकअप में उसको करेक्ट करना होता है, ठीक है? तो आई होप ये आईज का आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी तो कुछ समझने के लिए इसमें ऐसा है नहीं, बाकी फिर भी कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझे डीएम या मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूंगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा आईब्रो शेप। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कितने टाइप्स के आईब्रो शेप होते हैं।
स्ट्रेट, कर्व, सॉफ्ट आर्क, हाई आर्क, सी शेप्ड, अपवर्ड, ठीक है। तो आईब्रो का शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मेकअप में। वो किस टाइप के दिखते हैं, उसको कैसे शेप अप किया जाता है, या कैसे उसको कट ऑफ किया जाता है, कि अगर किसी का शेप थोड़ा सा खराब है उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, या किसी का बहुत ज़्यादा आर्क ज़्यादा उसका है तो उसको कैसे कम किया जाता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो आईब्रो का शेप भी मतलब मेकअप में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। आप किसी भी चीज़ को मिस नहीं कर सकते कि आपने सोचा कि चलो आईब्रो को छोड़ देते हैं, चलो लिप्स की शेप छोड़ देते हैं, चलो आई मेकअप थोड़ा कर लेते हैं ऐसा अपने हिसाब से, या कुछ कुछ भी आप इसमें कट ऑफ नहीं कर सकते। आपको सब चीज़ परफेक्ट करनी पड़ेगी, तभी एक आपका एक लुक अच्छा सा क्रिएट आएगा निकल के, ठीक है। तो स्ट्रेट जो आईब्रो होती है वो हमारी कैसी होती है, स्ट्रेट, नो शार्पनेस, किसी भी तरीके का कोई शार्पनेस नहीं होगा। आपका नीचे से भी प्रॉपर जो एरिया होगा वो स्ट्रेट होगा, और ऊपर से जो एरिया आएगा वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कर्व। कर्व में कैसा हो गया, ऊपर से कर्व होगा। जो यहाँ पे एरिया होता है, यहाँ से देखो ऑलमोस्ट सबकी आईब्रो सेम होती है, नीचे से जो होता है और ऊपर यहाँ तक का एरिया ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके बाद का एरिया हमेशा चेंज होता है। यहाँ देखो इस टाइप का चेंज हो गया, स्ट्रेट में हम थोड़ा सा स्ट्रेट वो दिख रहा है, ठीक है। सॉफ्ट आर्क में कैसा हो गया, हल्का सा आर्क दिखाई देगा आपको। मांगते हैं ना हम लोग, थ्रेडिंग कराने जाते हैं पार्लर में, तो हम बोलते हैं कि मेरी आईब्रो आर्क में ही रखना। तो देखो किसी किसी की सॉफ्ट आर्क भी होती है, किसी की कर्व में होती है, किसी की स्ट्रेट में होती है, और किसी की हाई आर्क भी होती है। तो हाई आर्क में कैसा हो गया, नीचे से भी शार्पनेस होती है और ऊपर से तो वो है ही, ठीक है। इस टाइप के आपको डिफरेंट सारे आईब्रो में पता चल रहा होगा, ठीक है। सी शेप में क्या होगा, यहाँ से सी होगा, यहाँ वाला एरिया जो होगा हमारा सी होगा, ठीक है। बाकी सेम होगा, यहाँ से भी और ऊपर से भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपवर्ड। अपवर्ड में क्या हो गया, यहाँ से ऊपर की तरफ होगा आपका आईब्रो, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ अपवर्ड होगा वो। तो इस टाइप के हमारे आईब्रो शेप होते हैं। आपको इसको कैसे करेक्ट करना है, आप क्लाइंट के चॉइस के हिसाब से होता है कि जैसे अगर मेरा आईब्रो का शेप आर्क है तो मुझे ऑब्वियस है कि मुझे मेकअप जब भी मैं कराऊंगी तो अपना आईब्रो का शेप मैं आर्क ही रखूंगी, उसको मैं सी नहीं कर सकती, या मुझे वो पसंद ही नहीं होगा, ठीक है। तो सेम है, अगर किसी की आईब्रो का जो शेप है वो अपवर्ड है तो वो अपवर्ड ही रख पाएगा, वो कभी भी स्ट्रेट या आर्क नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही है, अगर किसी की आईब्रो की शेप क्लाइंट की स्ट्रेट है तो ऑब्वियस है कि वो स्ट्रेट आईब्रो ही रखवाएगी वो, ठीक है। तो कभी भी किसी का आईब्रो आपको चेंज करना हो तो पूरा चेंज नहीं कर सकते, आप उसको थोड़ा बहुत शेप ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज उसको बहुत एक्स्ट्रा चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उस कंडीशन पे आप कर सकते हो, और किसी की आईब्रो लाइट है तो उसको थोड़ा डार्कनर कर सकते हो, डार्कर कर सकते हो, ठीक है। किसी की आईब्रो कहीं से कट हो रखी है, या फिर थ्रेडिंग में कुछ कट है, या फिर वहाँ पे कोई बाल नहीं है, तो उसको आप शेप कर सकते हो। अदरवाइज किसी की आईब्रो का शेप एग्जैक्टली यही है तो उसको प्रॉपर आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्लाइंट के चॉइस के हिसाब से अगर वो कराना चाहता है तो आप कर सकते हो उनका, ठीक है। तो ये भी बहुत इजीली आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा लिप शेप। लिप शेप के भी नेम्स आपको पता होने चाहिए अच्छे से कि किस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक लिप ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा अपर लिप्स होता है वो हमारे लिप्स के जस्ट ऊपर वाला, जो हम अपर लिप्स कराते भी हैं थ्रेडिंग के थ्रू, तो उसके ऊपर के एरिया को हम अपर लिप्स बोलते हैं, ठीक है। और हम जो लिप्स के बिल्कुल बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्लिप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिप लाइन। जो हम लिपस्टिक लगाने से पहले जो हम लिप लाइन करते हैं, जैसे लिप्स को ड्रॉ करते हैं एक, ताकि लिपस्टिक बहुत अच्छे से लग पाए हमारी, उस एरिया को हम लिप लाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइन लाइंस। जो हमारा ये फाइन लाइंस होता है मेकअप जब भी हम करते हैं तो इस वाले एरिया में हल्का सा क्रैकनेस या फिर हल्का सा वो लाइन आ जाती है मेकअप के बाद भी, तो उसको हम स्माइल लाइन भी बोलते हैं, या फिर कॉर्नर ऑफ द माउथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ों के जो नेम्स हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो
चलो फिर बाकी आप लोग नोट डाउन कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।